डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम जनादेश में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों प्रत्याशियों ने अपना विजन रखा। करौली जिले के मतदाताओं ने यहां की समस्याओं और मुद्दों के बारे में बेबाकी से अपनी राय रखी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर चुनावी चौसर बिछ चुकी है। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई लोकसभा क्षेत्र में करौली और धौलपुर जिलों की 8 विधानसभाओं को मिलाकर बना है। करौली और धौलपुर जिले डांग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर इस लोकसभा में शामिल धौलपुर की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिकता पर नजर डालें तो चंबल नदी के किनारे पर बसा यह शहर सिटी ऑफ सनराइज और रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का बलुआ पत्थर दुनिया भर में मशहूर है। धौलपुर में कई मंदिर, किले और महल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं करौली राजस्थान का एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ का कैला देवी अभ्यारण्य, तिमनगढ़ का किला, कैला देवी मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर और सिटी पैलेस प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अब करौली धौलपुर सीट पर होने वाले चुनावी रण पर नजर डालें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव में भाजपा ने लगातार 2 बार के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भजन लाल जाटव को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बसपा ने भी विक्रम सिसोदिया को प्रत्याशी बनाया है। बात अगर भाजपा उम्मीदवार इंदु देवी की करें तो वह करौली पंचायत समिति की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में भी काम किया है। उनका कहना है कि वह इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। ARCP है, बिल्कुल जल्दी से लागू हो और बहुत सारे रोजगार का भी है, क्योंकि हमारे इधर पिछड़ा इलाका है तो रोजगार में बहुत जरूरी है। धौलपुर जिले के लिए, करौली जिले के लिए मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो हमारे क्षेत्र का और मैं यहाँ की आवाज बनकर वहाँ से ज्यादा विकास ला सकूं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव 2 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही राज्य की अशोक गहलोत सरकार में PWD मंत्री भी रहे हैं। वह जनता से करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास और राजमार्गों के विस्तार के साथ ही जंगल और पानी की समस्या के समाधान की बात कर वोट मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में हम काम करें, सुख में, दुख में, हारी में, बीमारी में, जनता में जो मूलभूत सुविधाएं उनका हम लोग काम करने का प्रयास। इतना हमने सरकार में रहे तो ये काम किया है, उस चीज को हम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर अब तक भाजपा का दबदबा रहा है। इस दौरान हुए 3 चुनावों में 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अगर इस सीट पर 2019 में हुए चुनाव के परिणामों को देखें तो भाजपा के मनोज राजौरिया ने कांग्रेस के संजय जाटव को हराया था। इससे पहले 2014 में भी भाजपा के मनोज राजौरिया ने कांग्रेस के लखीराम बैरवा को शिकस्त दी थी। हालांकि 2009 के चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस दौरान कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा के मनोज राजौरिया को हराया था। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो यहां कुल 19,72,692 मतदाता हैं। इनमें 10,62,567 पुरुष, 9,10,109 महिला और 16 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 55.02% मतदान हुआ था। इस बार और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। सबसे बुजुर्ग मतदाता हैं उनको उनके हस्ताक्षर से अपील भी प्रेषित की गई है। गणमान्य व्यक्ति जो एक सर्विसमैन है उनको भी मतदान करने की अपील की गई है और सभी से ये है कि बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्से लें ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिल सके और सही कैंडिडेट है उसको चुना जा सके। इस चुनाव में जनता के मुद्दों की बात की जाए तो करौली धौलपुर लोकसभा डांग क्षेत्र में होने के कारण पिछड़ा हुआ है। यहाँ के दूर दराज के गांवों में सड़क, बिजली, पानी और सिंचाई की गंभीर समस्या है। इसके अलावा करौली जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ने, चंबल पांचना लिफ्ट परियोजना को मंजूरी, रोजगार, वन और खनिज भूमि का सर्वे और जिले में पर्यटन विकास प्रमुख मुद्दे हैं। डांगग्रस्त क्षेत्र होने के कारण आज भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां बिजली, पानी और सड़क
से लोग बाग अछूते हैं। विकास की आवश्यकता है, आवागमन की थोड़ी दिक्कत रहती है लोगों को, यदि रेलवे आ जाए तो थोड़ी सुविधा होगी। रोजगार एक बड़ी समस्या है, रोजगार के लिए नए साधन उपलब्ध यहाँ पर होने चाहिए। खनन विभाग से लोगों को यहाँ पर काफ़ी रोजगार प्राप्त होता था, लेकिन अब वो प्राय हो गया है। जैसे यहाँ हेड पोस्ट ऑफिस करौली में नहीं है, सभी जिला मुख्यालयों पर हेड पोस्ट ऑफिस होती है। अब देखना ही है एक बार फिर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने में सफल होती है या कांग्रेस प्रत्याशी इस लगातार जीत के सिलसिले को तोड़ पाते हैं। धर्मेंद्र शर्मा, ड्यूटी राजस्थान, करौली।